वाला भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं ये सुनो। भगवान कहां रहते हैं और क्या करते हैं। एक राजा ने भी एक राजा ने भगवान कहां रहते हैं और क्या करते हैं, इसको एडिट कर लेना। एक राजा ने ऐसा प्रश्न कर दिया श्री शंकर ऋषियों की तरह, कोई हो तो बताओ भगवान कहां रहते हैं, क्या करते हैं। तो एक साधु जी रोड पे चले जा रहे थे, तो राजा ने कहा भगवान मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप बताएंगे कहां रहते हैं और क्या करते हैं। तो गुरुजी बोले भाई ऐसे क्या रोड पे ही बता दूं, तू अपने घर ले चल, सेवा कर, मुझे कुटिया दे, एक आध महीने सेवा कर तब तो बताऊं। तो आज मिला गुरुजी मेरा ऐसा कर दो तुरंत बता दूं, धैर्य रख। एक महीने बाद सेवा से प्रसन्न हो गए गुरुजी, तो चेला से कहा चेला जाओ और अपने रिश्तेदारों को बोल दो अकेले में नहीं बताऊंगा, अकेले में बताया तो तू माने ना माने, इसलिए पूरी तेरे रिश्तेदार नातेदार और जितने लोग आ सकते हैं उतने लोगों को बुलाओ। सभी लोग आए और महाराज अब प्रश्न में बदल दिया, और एक प्रश्न और है, भगवान एक है कि अनेक है। अब 3 हो गए, चलो इसको भी बता दो, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, एक है कि अनेक। सभी जनता इकट्ठी हो गई। अब जो गुरुजी है ना वो रोज कहीं टहलने जाते, भजन करने जाते, तो एक बेचारा किसान था, उसने प्रणाम किया, उससे मित्रता हो गई। तो गुरुजी ने किसान से कहा एक काम कर, तू कल बाबा जी हो जा। किसान घबरा गया, गुरुजी मेरे छोटे छोटे बच्चे, अब तुम कल के कल ही बाबा जी कह रहे हैं, 1 महीने से कह देते तो मैं पत्नी से पूछता, बच्चे से कुछ इंतजाम करता, तब बाबा होता। अरे बोले ऐसा वाला बाबा नहीं होना है, तो कैसा वाला, बोले लोकल वाला बाबा बनना है। कैसा, कि तू खाली ऐसे चंदन वंदन लगा लेना और मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, तू गुरुजी बन जाना। बोले हाँ ऐसे तो बन जाऊंगा, लेकिन महाराज वो हैं बड़े आदमी, जहां आप ले जा रहे हैं उससे थोड़ा भी शक हुआ तो वो गर्दन उड़वा देगा, मैं तो गया फ्री में। गुरुजी बोले मुझ पे विश्वास, हाँ गुरुजी, तो फिर बस तू बैठ जाना, और जैसे ही मेरा चेला जो राजा है वो कहे कि बताओ गुरुजी, तो तुम मेरी ओर इशारा कर देना कि छोटा प्रश्न तो मेरा चेला ही बता देगा, तुम्हें इतना ही कहना है खाली बस। अब गुरुजी चेला बन गए और किसान को बना दिया गुरुजी। दरबार में पहुंचे, अब वो तो डरने लगा, जहां देखे अंतरी मंत्री सभी की कुछ गड़बड़ हो गया तो गुरुजी तो बच जाएंगे, मैं तो फ्री में गया, करे तो करे क्या। बैठ गया, राजा ने कहा महाराज चालू करें, बोले हाँ प्रारंभ करें। तो गुरुजी आप कुछ बदले बदले लग रहे, तो बोला नहीं नहीं हम ही गुरुजी, और ये नया चेला आया है। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, मुझे तो अपने प्रश्न पूछने। भगवान एक हैं कि अनेक हैं, पहला प्रश्न मेरा। तो बोले एक काम करो, कुछ मोती मंगाओ, हीरे मोती। महाराज चांदी के सिक्के चले, हाँ ले। महाराज गुरुदेव भगवान से कहा ठीक है, चांदी के सिक्के मंगवाए। राजा से कहा गिनो, अब समझना, राजा से बोले गिनो। राजा ने उठाया 1, बोले ठीक है। राजा ने फिर पकड़ा, बोले 2, बोले गलत गिन रहे, ये 1 है कि 2, बोले नहीं है तो 1 लेकिन गिनती 2 की। बोले नहीं फिर भी कह रहे हो, फिर उठाओ। राजा ने उठाया 3, बोले फिर गलत गिन रहे हो, ये 3 है कि 1 है। बोले है तो हाथ में 1 लेकिन गिनती में 3 है। तो बोले हे राजन, जिस प्रकार से गिनती 3 और 4 की हो रही है, लेकिन आपके हाथ में क्या है, 1। इसी प्रकार से परमात्मा तो 1 है, जिसकी अनुभूति में, जिसकी दृष्टि में वो आता गया, वो 1 से अनेक होता चला गया, वो 1 से अनेक होता चला गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो है तो 1, लेकिन जिसकी गिनती में, जिसकी समझ में, जिसकी श्रद्धा में आता गया, वो 1 से अनेक होता चला गया।
भगवान रहता कहाँ है? तो बोले राजा ऐसे ही प्रश्न पूछोगे कुछ खिलाओ पिलाओ। तो कहा जाओ दूध लेके आओ। एक सुंदर सी कटोरे में दूध लेकर के आया। दूध रखा तो राजा से कहने लगे राजन और इसमें से घी निकाल के मुझे दे दो, मैं पी लेता हूं, दूध तुम पी लो। राजा बोले महाराज घी ऐसे थोड़ी ही निकलता है, ये तो दूध है। तो बोले उसकी कुछ प्रक्रिया है, दूध गर्म किया जाएगा, जमाया जाएगा, फिर उसे भाया जाएगा, फिर मक्खन निकलेगा, फिर आग में जाएगा, तब जाकर के घी निकलेगा। बोले अच्छा इतना कुछ करना पड़ेगा? तो बोले है तो घी दूध में ही? बोले हाँ महाराज दूध में ही घी है। तो बोले ऐसे ही परमात्मा सब जगह है, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं। पहले गुरु मंत्र लो, माला झोरी लो, आसन लो, जल लो, चंदन लगाओ, फिर जाप करने लगो। जैसे घी मंथन करके निकलता है, ऐसे ही भगवान भजन से मिलता है। भगवान भजन से मिलता है महाराज। भगवान कैसे मिलता है, कहाँ रहता है? संसार जगत में। तीसरा तो बोले राजा एक काम करो, तुम इधर आओ, मेरी गद्दी में बैठो, मैं तुम्हारी में बैठता हूँ थोड़ी देर। बोले ठीक। बैठ गए। अब मंत्रियों से कहा हे मंत्रियों मैं गद्दी पे बैठ गया, मैं राजा हूँ। गुरुजी ने कहा इस राजा को कारागार में बंद कर दिया जाए। राजा बोला अरे महाराज ये क्या किया, आपने मेरा सिंहासन ले लिया और मुझे जेल में डलवा रहे हैं, मेरा ही सिंहासन था। बोले राजन ये तीसरे प्रश्न का जवाब है। आपने पूछा था भगवान करता क्या है, तो राजा को रंक कर देता है और रंक को राजा कर देता है, उसका काम है मेरे महाराज। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो एक साधे सब सधे और सब साधे सब। भगवान सुंदर से अवतार लेते हैं राजन। यहां जब वेद मंत्रों से आवाज आने लगी अवतार तो लेंगे सुखदेव जी, तब भगवान ने कहा हे सुखदेव मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। तब श्री सुखदेव जी ने जन्म तो लिया, लेकिन अपने नाड़े को, बालक जब गर्भ से जन्म लेता है तो माँ के गर्भ से उसका नाड़ा बना रहता है, नाड़े को काटना पड़ता है। लेकिन श्री सुखदेव जी ने उस नाड़े को लिया, अपने कंधे में रखा और चल दिए, क्योंकि पहले वरदान मिल गया है कि माया नहीं। लेकिन यहाँ पिता का प्रेम इतना बढ़ा कि वह अपने पुत्र को पाने के लिए दौड़ लगाने। यम प्रविजंत मनुपेत मपेत कृत